जिले का नंबर 1 चैनल खबर 24 न्यूज में देखिए खबरें एक नए वीडियो अनुभव के साथ, जिसे देखना, सुनना और शेयर करना भी आसान। जहां झालावाड़ जिले से लेकर मंदसौर जिले तक की खबरें देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें खबर 24 न्यूज। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी शहर में 3 दिन पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड मामले को लेकर 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया पुलिस ने। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व शहर में खुलेआम दिन दहाड़े बदमाशों ने एक निजी अस्पताल में दंपति की चाकू गोद कर हत्या कर दी थी। उसी मामले को लेकर पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन पुलिस द्वारा मुलजिमों से पूछताछ पर घटना में उनका साथ देने वाले 3 आरोपियों को और पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं घटना के दौरान मुलजिमों द्वारा हत्या में प्रयुक्त किए गए चाकू व डंडा भी बरामद किया। बाबा रामदेव का जन्म 1409 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भाद्र के बीच को टूणिजा के शासक अजमल जी के घर अवतार लिया था। इनकी माता का नाम मेणादे था और इनके बड़े भाई का नाम वीरमदेव जी था। तोमरवंशी राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव के पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारिकाधीश की भक्ति की और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें वरदान दिया था और भादवे की सुदी बीच को वे स्वयं आपके घर बेटा बनकर अवतरित हुए थे। वहीं भवानी मंडी में आज वाल्मीकि समाज द्वारा बाबा रामदेव की बीच के पावन अवसर पर मेला मैदान से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों द्वारा बाबा रामदेव के भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं अखाड़े बाजी भी की, साथ ही आकर्षक झांकियां भी केंद्र बिंदु रही। भवानी मंडी शहर में जगह जगह चौराहे पर बाबा रामदेव के जुलूस का व्यापारियों ने और समाज जनों ने जोरदार स्वागत किया। बाबा रामदेव के जन्मदिन के अवसर पर शहर में सभी धार्मिक जगह के अनेक कार्यक्रम हुए। लघु उद्योग भारती इकाई भवानी मंडी के तत्वाधान में आज श्री विश्वकर्मा जयंती गुरुकृपा टाइल्स रिको इंडस्ट्री एरिया पर धूमधाम से मनाई। सर्वप्रथम इकाई के पदाधिकारी और सदस्यों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर और उन पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं तत्पश्चात श्रमिकों को तिलक लगाकर उनका सम्मान कर उन्हें मिठाई के पैकेट वितरित किए। इकाई के मार्गदर्शन पीड़ितपाल सिंह ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र थे, जिन्होंने सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इकाई के संरक्षक कमल सुरेखा ने बताया कि उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने और श्रमिकों और उत्पादों की गुणवत्ता कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए हम भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इकाई के अध्यक्ष गोविंद बिल्ला ने बताया कि लघु उद्योग भारतीय के महत्वपूर्ण प्रकल्प के रूप में हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। श्रमिकों को उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए आज के दिन हम श्रमिकों को सम्मानित करते हैं। आज भगवानी मंडी शहर में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम के साथ मनाई। वहीं विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रामनगर से भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः रामनगर बालाजी मंदिर पर पहुंची। वहीं शोभा यात्रा में नगर के प्रमुख मार्गों पर समाज सेवी द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा में शहर के सभी मजदूर व ठेकेदार भी मौजूद रहे। इसके बाद डायमंड मैरिज हॉल में भोजन प्रसादी का आयोजन किया। यह जानकारी दुर्गा शंकर ठेकेदार द्वारा दी गई। भवानी मंडी शहर में राधेश्याम मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति जन्माष्टमी उपरांत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंडित श्री विवेक कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। वहीं कथा के पहले दिन मंदिर में कई महिलाएं और पुरुष कथा का श्रवण करने पहुंचे। वहीं कथा के दौरान कथावाचक ने शुक्रदेव परीक्षित जी के मिलन की कथा सुनाई। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष के राठी, सचिव बालकृष्ण गुप्ता, द्वारकादास पोरवाल, पुरुषोत्तम पालीवाल सहित कई महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। भवानी मंडी शहर के लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीडिया पर भारी प्रिंसी जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में अलग अलग
संकुल के भैया बहनों द्वारा सुगम संगीत भजन और सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत किया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष संजय पाटनी, मुख्य अतिथि ओम प्रकाश चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि मुकुट बिहारी यादव रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राम स्वरूप सोनी, शिशु वाटिका प्रभारी गिरिराज सुमन सहित सभी शिक्षक और विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सुनेल कस्बे में रविवार को बाबा रामदेव का जन्मोत्सव हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया। इस अवसर पर सलोतिया मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में बाबा रामदेव की शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकाली और शोभा यात्रा में महिलाएं और पुरुषों ने भजनों, कीर्तन और जयकारे लगाते हुए चलते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा का समापन पर सामूहिक महाआरती व प्रसादी का वितरण किया। पिड़ावा उपखंड के सारंगखेड़ा गांव में रविवार को यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ शिव पुराण कथा का समापन हुआ। ग्रामीण पहलवाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि गांव में पिछले 3 माह से चल रही शिव पुराण कथा हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समाप्त हुई। इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान आचार्य घनश्याम शर्मा, सहायक विशाल शर्मा, द्वारिका लाल बैरागी, ग्रामीण प्रताप सिंह, अमर सिंह, भगवान सिंह, अर्जुन सिंह, भेरू सिंह सहित सभी समस्त ग्रामीण उपस्थित रहे। हुनेल कस्बे में रविवार को लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। मेघवाल समाज व मेहर समाज द्वारा बाबा रामदेव की शोभा यात्रा निकाली और मेघवाल समाज की शोभा यात्रा कुमठिया रोड बाबा रामदेव मंदिर से शुरू हुई। वहीं मेहर समाज की शोभा यात्रा तालाब के पास बाबा रामदेव मंदिर से शुरू हुई, जो गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। और शोभा यात्रा में दोनों ही समाज के महिलाओं पुरुषों ने बाबा के भजनों पर झूमते हुए चलते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों ने पूजा अर्चना कर स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा के मंदिर परिसर पहुंचने पर भव्य आरती उतारी। वहीं आरती के पश्चात कुमटे रोड बाबा रामदेव मंदिर पर भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। मंदसौर शहर सहित अंचल में रविवार को बाबा रामदेव जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। प्रतिवर्ष भादवा बीज के मौके पर बाबा रामदेव के भक्तजनों द्वारा धूमधाम से बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदसौर के नरसिंहपुरा स्थित प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही भक्तगण भगवान रामदेव जी के महाराज के दर्शन करने पहुंचे। वहीं बाबा रामदेव की ध्वजा निशान यात्रा भी नगर में निकाली। बाबा रामदेव जन्मोत्सव को लेकर भक्तगणों में खासा उत्साह भी नजर आया। मंदसौर शहर सहित जिले में बीते 24 घंटे से झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के बाद मंदसौर की शिवना नदी अपने उफान पर है और शनिवार देर रात विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के पास से गुजर रही शिवना ने शिव के चरण पखारे और बाबा पशुपतिनाथ का अभिषेक किया। रात 12 बजे से शिवना का जलस्तर तेज गति से बढ़ा और देखते ही देखते शिवना का पानी पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में पहुंच गया और रात 2:30 बजे तक पशुपतिनाथ के 8 में से 4 मुख जलमग्न हो चुके। इसके बाद जल स्तर फिर कम होने लगा। माना जाता है कि जब जब शिवना मैया का जल पशुपतिनाथ के गर्भगृह में पहुंचता है और भगवान का अभिषेक करते हैं, मंदसौर वासियों के लिए यह साल अच्छा होता है। मल्हारगढ़ में प्रतिवर्ष इस वर्ष भी बूढ़ानगर में भादवी बीच पर कलयुगी अवतार बाबा रामदेव के जन्मोत्सव पर मालवी समाज द्वारा गांव बूढ़ा में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो मंदिर में निकलकर गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहां नगरवासियों ने जगह जगह वर्षा की गई फूलों की और प्रसादी का वितरण किया। शोभा यात्रा में बच्चे, महिलाएं सहित गांव के कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। शोभा यात्रा के बाद मंदिर पर महाआरती की और महाप्रसादी का वितरण किया। झालावाड़ जिले के पिड़ाव में स्थित एक निजी रिसोर्ट पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर AICC पर्यवेक्षक जेनी बेनथून ने झालरापाटन और पिड़ाव ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चुनाव रणनीति पर चर्चा की। वहीं झालरापाटन विधानसभा हॉट सीट से उम्मीदवार को लेकर कार्यकर्ताओं से राय जानी। गौरतलब है कि राजस्थान में झालरापाटन विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार 4 बार विधायक चुनी जा रही है। पिड़ावा ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश राठौर ने बताया कि गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक जेन बेथमथून ने रविवार को झालरापाटन विधानसभा के DCC सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जनपद, जिला परिषद सदस्य, पार्षदों से फीडबैक लिया। वहीं कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही झालरापाटन सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए कार्यकर्ताओं की राय ली। उन्होंने कहा कि लोग झालरापाटन विधानसभा सीट पर बदलाव चाहती है। कार्यकर्तागण उन सभी से मिलने का, रूबरू
होने का आज जो मौका मिला है, उनसे आने वाले विधानसभा की चुनाव की रणनीति क्या होने वाली है, ये इन सभी से निकल के ही जो निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे, उसके बाद आने वाले चुनाव की रणनीति के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आवेदन भी लिए क्या आपने आज? आज कोई आवेदन लेने की बात नहीं थी। आज संगठन काम पे कैसे लगे, आने वाले समय में चुनाव में कांग्रेस पक्ष का संगठन कैसे अच्छे से परफॉर्म करे, अपना परफॉर्मेंस दिखाए, सभी जो फ्रंटल सेल डिपार्टमेंट है वो अपनी कैसी उम्मीदों पे पार्टी के लिए खरे उतरे और लोगों तक जाएं, घर घर तक जाएं। जो राजस्थान सरकार की, कांग्रेस सरकार की जो खूबियाँ हैं, जो उन्होंने जो योजनाएं दी है, वो घर घर तक हम कैसे पहुँचाए, उसी के बारे में आज चर्चा थी। तो कोई क्या आवेदन नहीं क्या है। इस बार कांग्रेस झालावाड़ जिले से कोई कैंडिडेट उतार रही है झालरापाटन विधानसभा में? इस बार कांग्रेस जो लोग चाहते हैं वही कैंडिडेट उतारेगी। जो हमारे सर्वेस में जो आते हैं, जो सबसे पहले रहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, अभी का जो समय चल रहा है वो उसमें लोग झालरापाटन में बदलाव चाहते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स हो, चाहे कांग्रेस और भाजपा का पॉलिटिक्स हो, पर लोगों ने इस बार डिसाइड करके रखा है कि इस बार उनको चेंज चाहिए। जो दिख रहा है यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता गण से जब भी चर्चाएं हुई तो उन चर्चाओं से भी निकल के आया है कि लोगों को बदलाव चाहिए और इस बार लोग बदलाव लाकर रहेंगे, उसमें कोई हमें संदेह नहीं। जैसा कि ये हॉट सीट है पूरे राजस्थान में, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ती है। क्या कांग्रेस को इतनी उम्मीद है कि यहाँ पर आपके ये सीट निकाल पाएंगे? कांग्रेस पे पूरी उम्मीद है, वो बात की बात है, पर लोकतंत्र में लोगों का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र के हिसाब से इस बार यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार लोकतंत्र यहाँ पे जीतेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले चुनावों की क्या रणनीतियाँ रही, किस हालात में जीत के आए, वो यहाँ के लोग और आपके माध्यम से जो देख रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पर इस बार ये नहीं होने वाला है, इस बार लोकतंत्र जीतने वाला है और इस बार लोग जीतने वाले हैं। शामगढ़ कस्बे में आज भाजपा के बीच पर लोक नायक बाबा रामदेव का जन्म उत्सव शामगढ़ नगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। पार्षद प्रतिनिधि दीपक जांगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि शामगढ़ में शांति कूच पर चमत्कारी बाबा रामदेव जी का मंदिर है। आज सुबह मंगला आरती के पश्चात बाबा रामदेव जी का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और समस्त नगर वासियों से आग्रह किया अधिक से अधिक संख्या में शांति कूच स्थित चमत्कारिक बाबा रामदेव जी के मंदिर पर पधार कर दर्शन का लाभ लेवे। मंदिर पर महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया। गरोड भानपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ का प्रयास एक बार फिर सफल हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य शासन से एक महत्वपूर्ण सौगात की स्वीकृति प्राप्त हुई। विधायक देवीलाल धाकड़ ने इस संबंध में अवगत कराया कि गरोड के 60 बिस्तरी सिविल अस्पताल का 100 बिस्तरी अस्पताल में उन्नयन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आवश्यक मांग को स्वीकार किया। अब इस कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। धाकड़ ने बताया कि 100 बिस्तरी अस्पताल के भवन निर्माण हेतु 24 करोड़ 8 लाख 84,000 एवं फर्नीचर निर्माण हेतु 11 लाख 89,000 रुपए की स्वीकृति, इस तरह कुल 24 करोड़ 20 लाख 73,000 रुपए स्वीकृत किए। इस स्वीकृति से गरोड सिविल अस्पताल का सुदृढ़ निर्माण होगा और मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहद सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। संसाधन बढ़ाने में अस्पताल में सुविधाएं भी बढ़ोतरी संभव है। मंदसौर जिले के धुंधड़का मंडल के ग्राम इशाकपुर और जोगीखेड़ा में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के वित्त, वाणिज्य कर और आर्थिक सांख्यिकी विभाग मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा भूमि पूजन के दौरान संबोधित किया। विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से सड़कें बनेगी, जिससे भूमि पूजन ग्राम इशाकपुर से मुंडला विहाया धतुरिया पालड़ी 4 करोड़ 72 लाख की लागत से सड़कें बनेगी। वहीं ग्राम जोगीखेड़ा में 4 करोड़ 93,000 रुपए से निर्मित होने वाली जोगीखेड़ा से भाट पिपलिया डासिया की भी सड़क बनेगी। यह दोनों जगह भूमि पूजन किया गया। मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध के छोटे गेट खोले गए। लगातार मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का दौर जारी है। इसके चलते गांधी सागर की चंबल नदी के लगातार पानी की आवक होने से गांधी सागर डैम के 5 गेट खोले गए। वर्तमान में गांधी सागर बांध के लगभग 1309 क्यूसेक पानी की आवक हो गई है। लगातार पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए छोटे 5 गेट खोले गए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
प्रवेश प्रारंभ संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक दोनों ही हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में, कक्षा 11वीं में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ शहर के मध्य में शिक्षा की बेहतर सुविधा। बोर्ड परीक्षा परिणाम 100%। गत 21 वर्षों से संचालित अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन एवं शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण एवं सुरक्षित परिसर। आज ही संपर्क करें संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उषा कॉलोनी, भवानी मंडी। प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा। मोबाइल नंबर हैं जिनके 9784883535। अब जमाना नॉर्मल एजुकेशन का नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन का है। ब्राइट फेडर पब्लिक स्कूल, स्कूल बस फैसिलिटी अवेलेबल, नर्सरी टू 8th क्लास, इंग्लिश मीडियम। एडमिशन ओपन। लिंक रोड, रामनगर, पुलिया टू बाईपास, शांति श्री कॉलोनी, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर 9033586728, 9079167225। फॉर इनक्वालिटी हेड ऑफिस, ब्राइट फेडर अकेडमी, रामनगर, भवानी मंडी।